हरी सरकार में उन्हीं को तो वही तो पाबंद होंगे जो सबसे सीधे होंगे, सबसे सम्मानित होंगे, उन्हीं का तो मुचड़ के होंगे। दूसरा ये कि सर हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वे आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका संगठन से किनारे भी हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है ना, वे हरियाणा और पंजाब के हैं, वो भी देश के ही किसान हैं। जब दिल्ली से आंदोलन खत्म हुआ तो किसान संयुक्त मोर्चा इकट्ठा था। अब कुछ लोग उससे अलग गए, वे उसको मूवमेंट को चला रहे हैं। संयुक्त मोर्चे के अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं और देश में अभी भी 100 जगह से भी ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं। यहाँ पे भी आंदोलन चलाते हैं, अलग अलग जगह आंदोलन चलते हैं। मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। और हमारा आंदोलन 14 तारीख को है, हमारा एक मीटिंग है दिल्ली में किसान संयुक्त मोर्चे की। तो हम तो बाहर से उनके सपोर्ट में हैं, उन्हीं की कमेटी, बातचीत में उनकी कमेटी है, जो वहाँ पे लोग हैं वे बैठे हुए हैं वहाँ पे। उनको सरकार कोई दिक्कत करेगी, हम उनके साथ में। 14 मार्च को जो आपको दिल्ली में बैठक है, क्या निर्णय लिया जा सकता है, क्या संगठन क्या हमारा है एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, कर्जा माफी, बिजली अमेंडमेंट बिल और जो और लोकल के इशू है वे इशू हैं। हालात क्या हो गए, पूरे देश में फोकस एमएसपी गारंटी कानून हो गया। सरकार इसको आगे पीछे इसको कर देगी कुछ न कुछ हेरा फेरी करके, और फिर जब देश में आंदोलन कोई होगा तो ये पब्लिक में इमेज ये बनाएंगे कि देखो हमने किसानों का काम कर दिया, ये किसान बगैर उसके बैठते हैं। किसान की समस्या तो घर से पैर निकलते ही है, उसकी पटवारी से भी समस्या है, उसकी मिट्टी की समस्या है, उसकी पेड़ की भी समस्या है। एक ही आंदोलन देश में नहीं है कि एमएसपी गारंटी कानून ही एक समाधान हो जाएगा और देश के किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसकी हर रोज समस्या है। संगठन मजबूत रहेगा तो हर रोज उसके आंदोलन, गांव में भी उसके आंदोलन चलते रहते हैं। अच्छा, एमएसपी के चक्कर में उन आंदोलनों को किसान मत भूले। उसकी चक्रवात की समस्या है, खेत में हाई टेंशन तार लग रहा है उसकी समस्या है, उसके पशु को आवारा, उसके पशु खा रहे हैं उसकी फसलों को, वो उसकी समस्या है। मतलब हर रोज उसकी समस्या है, उसके लिए संगठन देश में जरूरी है। तो सर, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार फिर अजय टोनी को टिकट दिया लखीमपुर खीरी से, और दे दिया होगा। तो हम क्या करें, उनकी पार्टी जिसको दे दो, हम क्या करें? नहीं, जैसे पहले उसका एक मामला पड़ना भाई, इतनी बेशरम पार्टी है और देश में इतना अत्याचार उन्होंने करा किसानों को, उसमें फिर उनको दे रहे हैं तो दे लो, हम क्या कर सकते हैं? उनकी पार्टी है, जिसको देना चाहते लो। अच्छा, भाजपा का अपनी बार फिर नारा है कि 400 पार जो सीटें जीत कर दोबारा सरकार। देखो उनका क्या है कि भर्ती अभियान चल रहा है उनके यहाँ पे, और भर्ती उनके वहां पे 3 तरह के पैरामीटर है जिसमें भर्ती चल रही है उनकी। जिन जिन लोगों पे भी राजा की नजर जिस आदमी पे पड़ेगी, जिस पार्टी के नेता पे पड़ेगी, तो राजा को जाना पड़ेगा। पहले है जिसे सुबह के टाइम पे वे बुलाते हैं तो वे से सम्मान बुलाते हैं, भाई आपको पद देंगे, हम आपको सम्मान करेंगे, आप आ जाओ, भर्ती अभियान चल रहा है, आ जाओ। कोई कहे नहीं मैं लेट सा हो रहा थोड़ा सा, दोपहर को लालच दे देते हैं, आ जा भाई, तुझे जो भी तेरे काम धंधे होंगे वो होंगे, मणि महेश जिंदाबाद, आ जा तुझे जहाँ जाना। और जैसे ही शाम को हुआ तो फिर डंडे के ताकत पे लेकर आऊंगे, उसे 24 घंटे में भर्ती जरूर होना, या तो सह सम्मान आ जा, या लालच में आ जा, या डंडे पे आ जा। अब वो उसकी मर्जी भाई, वो कौन से जाना चाहेगा। 3 फार्मूले हैं उनके पास में, 3 दवाई है उनकी जो काम कर रही। दूसरा क्या? पहला है सह सम्मान आ जा, सम्मान के साथ में आ जा, तुझे जो चाहिए हम देंगे, और अपना आराम से ऐशो आराम से कर, क्लीन वो बिछ रही, गद्दे बिछ रहे हैं। दूसरा है लालच, वर्ष चले जा, आज भी तो अपना पद ले रहे,
तुझे जो कुछ खाना कमाना वो भी कहाँ कमा ले, तुझे भट्टे चलाने, कोल्ड स्टोर चलाना या दुकानदारी करनी, अपना काम कर। तीसरा है डंडे के वे रात के अंधेरे में करें फिर, और डंडा परेड भी करवाएंगे वे रात को। राजा की निगाह पड़ेगी, जाना जरूर पड़ेगा। और जहां तक 300 की है, इनके जो फार्मूले हैं 365 दिन, अब इनका नया नारा होगा, ये कहेंगे कि 1 डे 1 सीट, कि हम अपने दम पे 365 से ज्यादा जीत का आए और हमें जनता ने एक दिन में 1 सीट दी। ये इनका नारा नया होगा। एक दूसरा होगा कि 370, हमने 370 की धारा हटाई और 370 से हम जीत खाए। दूसरा जितना इनके गठबंधन था इनके साथ में दूसरों का, उससे ज्यादा ये जीते, क्योंकि कागजों में जीतेंगे, वैसे ना ये जीत रहे कोई भी। और फिर गठबंधन में कह ही रहे हम 400 से ज्यादा जीतेंगे। अब जब 400 से ज्यादा जीत ही रहे, ये कह ही रहे, तो इसको रिन्यूअल कर लेने, ये क्यों खामखा का लक्षण करवा रहे भाई? खर्चा बची जगह, चुनाव को लेकर क्या संगठन, तो चुनाव तो बता दिया, इसको रिन्यूअल कर ले। तो ये भाई जब जीत ही रहे, 400 कह रहे है, और जिस देश में तानाशाह राजा का ज्योतिषी बेईमान होगा तो उस देश का यही हाल होगा। संगठन का क्या रूप रहेगा? क्या बता क्या रहेगा, जिसको जहां अपना करना काम अपना कर लियो, इसी गाड़ी गुड़ी बना बैठियो बस। इलेक्ट्रिक वोट है, इलेक्ट्रिक बोर्ड पर आप क्या प्रतिक्रिया है? अरे हमारे तो हाथ तो लगा हुआ है ना, किसी ने भरेंगे चंदा दिया उससे, तो किसे लाभ हुआ इससे? सरकार को भी लाभ हुआ और किसको लाभ होगा इसका? ये है क्या इलेक्ट्रिक जो बॉन्ड है इसका, ठंड जुटाने वाला, तो थोड़ा सा प्रकाश डाल, ये तो चंदा इकट्ठा करने का एक फार्मूला था इनका, एक किस्म से गुप्त दान था ये, और इन्होंने इकट्ठा कर ही लिया सारा। नोटबंदी में इन्होंने करा। आप इनसे पूछ रहे लोगों, भाई आपके पास में कहां से आया ये? दूसरी पार्टी को ये फाइनेंशियल तोड़ेंगे आने वाले टाइम पे, और जैसे चुनाव हो जाएगा इसके बाद में बहुत से और कानून देश में आएंगे। ये तो अपना फंड पूरा जुटा लेंगे, दूसरी पार्टी को फाइनेंशियल तोड़ देंगे, उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ देंगे। एक लड़ाई देश में फिर होगी। पहला संघर्ष जो हुआ वो 1947 देश आजाद हुआ, वो आजादी की लड़ाई थी। 100 साल बाद में देश में आर्थिक आजादी की लड़ाई शुरू होगी। अभी नहीं, अभी तो और रुक जाओ, क्योंकि जिस तरह से देश को तोड़ा जा रहा है, गरीब बना जा रहा है, जमीन महंगी, फसल सस्ती, ये देश के किसान की जमीन जागी। जो कुछ क्लोज थे इसमें से वे क्लोज हटाए और अब सब जमीन व्यापारी खरीद रहा। हाईवे की जमीन आप दाख लो कि इसके नाम है, सब व्यापारी खरीद रहा। किसान के पास तो जमीन कितने 50 साल भी नहीं रही, 50-60 साल भी नहीं रही। पहले भी ये जमींदारों की उनके थे, बड़े बड़े लोग के, अब फिर ये उन्हीं को वापसी जाएगी। ये पूरा टारगेट है कि 2047 तक 60% जमीन उद्योगपतियों के पास में चली जाएगी और इस देश में लेबर कंट्री देश बनना है। जैसे बिहार लेबर स्टेट बना है, ऐसे ही ये देश लेबर देश बनेगा, लेबर कंट्री ये बनेगा। इसमें लेबर चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा कि उसमें लेबर चाहिए, देखो लेबर आएगी गांव से। तो अभी तो जो छोटा दुकानदार है ये खत्म होगा, एक मॉल बनेगा, सब दुकानदार खत्म। अभी जो साप्ताहिक बाजार लगेंगे वे बाजार धीरे धीरे खत्म होंगे सब, तो उसमें करीब 4.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे और उससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो जनता गरीब होगी। इनको यहाँ पे लेबर चाहिए, गरीब आदमी चाहिए। जो यहाँ के राजा नहीं कह रहे कि स्किल्ड डेवलपमेंट बढ़ेगा। स्किल्ड क्या है?
स्किल्ड है कि यहाँ पे लेबर बढ़ानी है हमको, तो अब उसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो यहाँ भी जनता क्यों नहीं समझ इस बात? जनता भी नहीं समझेगी, अभी तो टाइम लगेगा जनता को समझने में। क्या कारण है ऐसा? देखो, ये जो पार्टी है, इस पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ये काम भी करती, ये लोगों से बातचीत भी करती। एक व्यापारियों का एक गिरोह है, उस गिरोह की पॉलिटिकल पार्टी है ये। अगर ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी होती, अगर ये मुरली मनोहर जोशी की पार्टी होती, लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी होती, उस विचारधारा के लोगों की पार्टी होती, अगर जितने लोग इसमें शामिल है इनकी भी पार्टी होती, तो भी ये काम करती। ये तो गिरोह है, गिरोह ने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, ये तो वो पार्टी है, अब उसकी सरकार है।